इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश। जो लगभग दुनिया के 35% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स, दोनों रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज और दोनों के बीच एक ऐसा बॉर्डर जिसका एग्जैक्ट लोकेशन आज भी ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है। ये डिस्प्यूट सिर्फ जमीन का नहीं है, ये पावर का है, सिक्योरिटी का है और एशिया के फ्यूचर लीडरशिप का है। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर हुई थी। 2020 में गलवान वैली में 45 साल बाद पहली बार सोल्जर्स की जान गई थी और आज भी हिमालयास में लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लेकर डिसएग्रीमेंट मौजूद है। लेकिन आखिर इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिटेल में समझने वाले हैं। इंडिया और चाइना दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूटेड बॉर्डर लगभग 3488 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, जबकि चाइना इसकी लेंथ को अलग तरह से डिफाइन करता है। प्रॉब्लम का सेंटर है एक लाइन जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। ये इंडिया चाइना बॉर्डर का ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये सिर्फ वो लाइन है जहां तक दोनों देशों की आर्मी प्रैक्टिकली कंट्रोल मेंटेन करती हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब हुई? इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ब्रिटिश एरा में छुपी हुई है। 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बॉर्डर लाइन प्रपोज की थी, मैक-मोहन लाइन। इंडिया इस लाइन को लेजिटिमेट मानता है, लेकिन चाइना ने कभी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। अब तिब्बत और इंडिया डायरेक्टली नेबर्स बन गए। शुरुआत में इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे थे। उस वक्त एक स्लोगन बहुत फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। 1950s के एंड तक बॉर्डर पर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे और फिर इंडिया और चाइना के बीच फुल स्केल बॉर्डर वॉर शुरू हो गई। वॉर दो मेजर सेक्टर्स में लड़ी गई, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में, जिसे चाइना साउथ तिब्बत कहा जाता है। वॉर सिर्फ लगभग एक महीने चली। नवंबर 1962 में चाइना ने यूनिलेटरल सीज़फायर अनाउंस कर दिया। रिजल्ट, चाइना ने अक्साई चीन पर कंट्रोल मेंटेन रखा। आज भी चाइना लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन एरिया को कंट्रोल करता है। ये वॉर इंडिया के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक शॉक था और इसी वॉर ने दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डिकेड्स तक इफेक्ट किया। 1962 के बाद भी टेंशंस खत्म नहीं हुई। 1967 में सिक्किम सेक्टर में क्लैशेस हुए, लेकिन 1993 और 1996 में दोनों कंट्रीज ने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए। इन एग्रीमेंट्स का पर्पस था बॉर्डर पर पीस मेंटेन करना, लार्ज स्केल मिलिट्री क्लैशेस को रोकना और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ाना। इसके बाद लगभग 2 डिकेड्स तक सिचुएशन रिलेटिवली स्टेबल रही। ट्रेड भी बढ़ा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंप्रूव हुए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। 2020 कोविड पेंडेमिक के बीच दुनिया एक और शॉक देखती है। लद्दाख के कई एरिया में इंडिया और चाइना के ट्रूप्स फेस ऑफ पोजीशन में आ गए और फिर 15 जून 2020 को हुआ गलवान वैली क्लैश। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। चाइना ने बाद में ऑफिशियली 4 सोल्जर्स की डेथ एक्नॉलेज की। ये 1975 के बाद पहला डेडली इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ LAC पर जो कुछ हुआ है उससे प्रत्येक देशवासी आहत है। गलवान के बाद दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर पर मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट की। टैंक्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स सब डिप्लॉय किए गए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये डिकेड्स का सबसे सीरियस इंडिया चाइना मिलिट्री क्राइसिस था। नाउ नंबर 1 सिक्योरिटी चैलेंज। चाइना दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक रखता है। इंडिया को हिमालयास के डिफिकल्ट टेरेन में थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स परमानेंटली डिप्लॉय करने पड़ते हैं। इससे डिफेंस एक्सपेंडिचर और लॉजिस्टिक चैलेंजेस बढ़ते हैं। नंबर 2 टू फ्रंट कंसर्न। इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स अक्सर ये कंसर्न डिस्कस करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ साइमल्टेनियस टेंशंस, चाइना और पाकिस्तान के क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इंडिया की सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। नंबर 3 इकोनॉमिक कंपटीशन। ये सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, इंडिया और चाइना इकोनॉमिक राइवल्स भी हैं। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए दोनों कंट्रीज कंपटीशन में हैं। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, पोर्ट्स, सब जगह कंपटीशन दिखाई देता है। नंबर 4 वाटर सिक्योरिटी। चाइना के कंट्रोल वाले टिबेटन प्लेट्यू से एशिया की कई मेजर रिवर्स निकलती हैं। इंडिया के लिए ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए अपस्ट्रीम
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया क्लोजली मॉनिटर करता है। तो अब सवाल है, आज सिचुएशन क्या है? 2024 में इंडिया और चाइना ने डेप्संग और डेमचोक एरियाज में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट पर प्रोग्रेस करी। अक्टूबर 2024 के बाद दोनों साइड्स ने डिसएंगेजमेंट कंप्लीट करने और पेट्रोलिंग रेजिमेंट रिज्यूम करने की प्रोसेस शुरू करी। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट फेज लार्जली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इन बॉर्डर डी एस्केलेशन अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है। 2025 में भी दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल टॉक्स कंटिन्यू कर रही थी। दोनों गवर्नमेंट पब्लिकली ये कह चुकी हैं कि इश्यूज को कॉन्फ्लिक्ट के बिना मैनेज करना जरूरी है, लेकिन बॉर्डर पर ट्रू प्रेजेंस अभी भी सिग्निफिकेंट बनी हुई है। इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं कि वॉर किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं और दोनों को इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में कई स्टेप्स लिए गए हैं। गोल सिंपल है, बॉर्डर पर पीस मेंटेन करना और फ्यूचर क्लैशेस को रोकना। लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक बॉर्डर इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होता, तब तक इंडिया और चाइना रिलेशनशिप में टेंशन का एलिमेंट हमेशा बना रहेगा। और क्योंकि ये दोनों कंट्रीज मिलकर दुनिया की 1/3 से भी ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, इस डिस्प्यूट का इम्पैक्ट सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है, ये पूरे एशिया के फ्यूचर को शेप करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और चाइना फ्यूचर में परमानेंट बॉर्डर एग्रीमेंट पर आएंगे, या फिर ये राइवलरी अगले कई डिकेड्स तक चलती रहेगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।